नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया रात 8 बजे का। हर रोज रात को 8 बजे विमर्श न्यूज पर देखिए खबरों का खास बुलेटिन। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इजरायली स्पाइसवेयर पेगासस के मसले पर न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे से मोदी सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में। न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे के बाद राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। 26 धुनों के साथ संपन्न हुआ बीटिंग रिट्रीट। गणतंत्र दिवस का समापन समारोह संपन्न। शानदार ड्रोन शो ने सबका मन मोहा। नहीं बजी महात्मा गांधी की पसंदीदा धुन। उत्तर प्रदेश में पूर्व कैबिनेट मंत्री रंगनाथ मिश्र के साथ सपा के पूर्व विधायक मनीष रावत भाजपा में शामिल। बिहार में एमएलसी चुनाव में बीजेपी जेडीयू के बीच हुआ समझौता। बीजेपी 12 तो जेडीयू 11 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पारस की पार्टी को 1 सीट, वीआईपी और हमको कुछ भी नहीं मिला। अब छत्तीसगढ़ में जलेगा अमर जवान ज्योति। 3 फरवरी को अमर जवान ज्योति की नींव रखेंगे राहुल गांधी। सीएम भूपेश बघेल ने किया ऐलान। बैंक में भर्ती नियम पर बैकफुट पर आया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विरोध के बाद एसबीआई ने भर्ती नियम लिया वापस। 3 महीने से ज्यादा की गर्भवती महिलाओं को बताया था अनफिट। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। पेगासस मसले की आंच एक बार फिर सरकार तक पहुंच गई है। अब से 2 दिन के बाद बजट सत्र शुरू होने वाला है। उसके पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि भारत सरकार ने 2017 में $2 बिलियन में पेगासस स्पाईवेयर इजराइल से खरीदा था। देखिए एक रिपोर्ट। मोदी सरकार ने गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से अपने ही नागरिकों के खिलाफ जासूसी स्पाईवेयर पेगासस इजराइल से खरीदकर इस्तेमाल किया और उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं। जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इजरायली स्पाईवेयर पेगासस पर न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे से मोदी सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोदी की सरकार ने 2017 में एक डिफेंस डील में मिसाइल सिस्टम के साथ इसे खरीदा था। यह डील $2 बिलियन की थी। सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं और जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया गया है। ये देशद्रोह है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। पेगासस मसले पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जो सवाल खड़े किए हैं वो भी गंभीर सवाल है। अब सरकार इस पूरे मसले पर घिरती नजर आ रही है। देखना होगा बजट सत्र के दौरान सरकार इस पर क्या जवाब देती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है कि गणतंत्र दिवस का समारोह संपन्न हो गया। बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। 26 धुनों के मनमोहक कार्यक्रम के साथ गणतंत्र दिवस का ये समापन समारोह सबका मन मोह लेने वाला था। देखिए कुछ तस्वीरें। चलिए
इस बार महात्मा गांधी का जो सबसे प्रिय धुन था उसके बदले में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये बजाया गया और इसी धुन के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी को झटका दिया है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के एक विधायक को अपने टीम में शामिल किया। उधर पूर्व कैबिनेट मंत्री भी बीजेपी में आज शामिल हो गए। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के अब 12 दिन बचे हैं, फिर भी दल बदल बदस्तूर जारी है। लखनऊ में शनिवार को बहुजन समाज पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इनको भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। मायावती की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे रंगनाथ मिश्र भदोही की औराई से विधायक हुआ करते थे। आज वो बीजेपी में शामिल हो गए। बीते दिनों वो भाजपा के नेताओं के साथ काफ़ी सक्रिय थे। रंगनाथ मिश्र के साथ भदोही के उनके सैकड़ों समर्थकों ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली। ये दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में हर रोज़ कोई ना कोई नया कारनामा हो ही रहा है नेताओं का। ये दिलचस्प मोड़ पर है। चुनाव से जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने वाला है। एमएलसी चुनाव को लेकर कयासों के बाजार गर्म थे, लेकिन आज एनडीए ने यह साबित किया कि एनडीए एकजुट है और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। आज जेडीयू और बीजेपी के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि जेडीयू 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी 12 पर। बीजेपी को 13 सीट मिली है, उसमें से 1 सीट एलजेपी को मिलेगी। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से होने वाले बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी जेडीयू के बीच तालमेल हो गया है। बीजेपी 13 तो जेडीयू 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी 13 में से 1 सीट अपनी सहयोगी पार्टी के लिए छोड़ेगी, वहीं जेडीयू 11 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। बीजेपी और जदयू के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के भूपेंद्र यादव और जेडीयू के विजय चौधरी ने साझा ऐलान किया। खास बात है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी को कुछ भी हाथ नहीं लगा। दोनों ही पार्टियों को इस बार खाली हाथ रहना पड़ा। हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी और वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ये लगातार कह रहे थे कि वो भी एमएलसी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज तो ये फैसला हो गया कि उन्हें एक भी सीट नहीं मिला है। अब बीजेपी जेडीयू कह रही है कि उनको भरोसे मिलेंगे। अब देखना होगा कि ये दोनों भरोसे में आते हैं कि नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के इंडिया गेट से जब अमर जवान ज्योति को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया तो इसका सबसे ज़्यादा विरोध राहुल गांधी ने किया था। खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया है कि 3 फरवरी को राहुल गांधी नया अमर जवान ज्योति जलाएंगे, वो छत्तीसगढ़ में जलेगा। देखिए, दिल्ली में अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में मर्ज किए जाने के बाद से ही केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर थी। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया है कि वे राज्य में अमर जवान ज्योति दोबारा से स्थापित करेंगे। एक ट्वीट में सीएम बघेल ने लिखा, हमारे शहीदों की वीर गाथाएं हमारी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा पुंज हैं। देश के लिए न लड़ने वाले ये सब नहीं समझेंगे। भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की नींव रखेंगे। भारत माता के सपूतों को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो चलिए, अब छत्तीसगढ़ में जलेगा अमर जवान ज्योति। अब ये कब जलेगा ये देखना होगा। लेकिन अगली खबर है कि बिहार में जहां रेलवे के परीक्षार्थी लगातार आंदोलन में हैं, वहीं दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक बयान से, एक प्रेस रिलीज से अभ्यर्थियों में काफ़ी निराशा थी और आक्रोश भी था। कहा यह गया था कि भर्ती में, स्टेट बैंक की भर्ती में 3 माह की गर्भवती महिलाओं को अनफिट कहा गया था और उनकी बहाली नहीं होगी। अब एसबीआई ने इस फैसले को वापस ले लिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने 3 महीने से ज़्यादा की प्रेग्नेंट महिलाओं को टेम्पररी अनफिट कहकर भर्ती नियम बदल दिया था। इस पर बढ़ते विरोध और दिल्ली महिला आयोग के नोटिस के बाद एसबीआई ने यह नियम वापस ले लिया है। एसबीआई ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया है कि वह भावनाओं का ध्यान रखते हुए बदले हुए भर्ती नियमों पर रोक लगा रहा है। आगे आने वाली भर्तियां पुराने नियमों के आधार पर ही की जाएंगी। दरअसल बैंक ने 31 दिसंबर 2021 को नए लोगों की भर्ती या प्रमोशन पाने वालों के लिए नई मेडिकल फिटनेस गाइडलाइन जारी की थी।
जारी गाइडलाइन के मुताबिक 3 महीने से अधिक की गर्भवती महिला उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अनफिट और अयोग्य माना जाएगा, ऐसा कहा गया था। तो चलिए, अब SBI बैकफुट पर है, उसने अपना ये फैसला वापस ले लिया है। पुराना नियम यही था कि 6 महीने तक की गर्भवती महिलाएं जो हैं वो परीक्षा के लिए फिट हैं और वो परीक्षा दे सकती हैं। ये 3 महीने का जो फैसला आया था उसी का विरोध हो रहा था। तो ये थी आज की दिन भर की 6 बड़ी खबरें। एक खबर पर और चर्चा करेंगे। बिहार में शिक्षकों को शराब खोजने की जो ड्यूटी दी गई थी उसका जमकर विरोध हुआ और बिहार में ये कहा जाने लगा कि शिक्षकों को न जाने किस किस तरह के काम में लगाया जा रहा है। सभी शिक्षक संघों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया और जगह जगह सरकार के फैसले की प्रति को जलाकर शिक्षकों ने इस पर विरोध जताया। लेकिन आज शिक्षा मंत्री ने ये मामला साफ करते हुए कहा कि शिक्षकों को ये अलग से कोई ड्यूटी नहीं दी जा रही है। सिर्फ ये कहा जा रहा है, जैसे आम लोगों से ये बात कही जा रही है कि आपको जब भी कहीं कोई पता चले कि कोई शराब पी रहा है यहाँ पर या कोई धंधा चल रहा है तो आप उसकी जानकारी सरकार को दीजिए। आपका नाम जो है गुप्त रखा जाएगा और इसमें आपको कहीं से आप पर कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो शिक्षकों को शराब माफियाओं से लड़ने के लिए नहीं कहा गया है। हम आप सब लोगों से यही निवेदन करेंगे कि इसमें कोई कन्फ्यूजन क्रिएट कराने की स्थिति नहीं बननी चाहिए। बात साफ है कि ये कोई नई बात तो है नहीं। पूरी बिहार सरकार की तरफ से बिहार की जनता से, बिहार के नागरिकों से अपील किया जा चुका था कि जहां कहीं कोई आपको शराब पीते नज़र आए, कोई शराब में व्यापार करते नज़र आए, कोई शराब का स्टॉक रखे पता चले आपको, तो उसकी सूचना आप सरकार को दीजिए। सरकार आपका नाम, आपका पता गोपनीय रखेगी और कार्रवाई करेगी। तो हमारे शिक्षक क्या नागरिक के पूरे घेरे से बाहर हैं क्या? उनके लिए भी पहले ये उतना ही प्रभावी था। सवाल है सरकार के तरफ से सभी नागरिक, आपसे भी अनुरोध है कि आपको कोई शराब पीते दिखे तो आप बताइएगा, सरकार कार्रवाई करेगी। तो अगर शिक्षा विभाग ने अपने कर्मचारियों या अपने विभाग के साथ काम करने वाले लोगों को ये कहा है कि शराबबंदी को सफल बनाने में अपना सहयोग दीजिए, तो आपको इसमें अव्यवहारिक क्या लगता है? पहली बात। दूसरी बात, किसी शिक्षक को तो कोई टारगेट नहीं दिया गया है कि आप इतना को पकड़वाइए या आप नहीं पकड़वाइएगा तो कार्रवाई होगी। ये तो सामान्य जो सरकार के तरफ से पहले अपील की गई है उसको विभाग ने इंटरनल सर्कुलेशन में शराबबंदी को सफल कराने के लिए कहा है। ये तो अगर उनको दिखेगा तो सूचना देंगे, नहीं दिखेगा नहीं देंगे। इसमें कोई बाध्यता तो है नहीं। शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि शिक्षकों का आक्रोश और गुस्सा थमेगा, लेकिन सरकार के इस अजब गजब फैसले से पूरे बिहार में रोष था। लोग आक्रोशित थे और लोग हैरान थे कि ये सरकार शिक्षकों के साथ कैसा बर्ताव कर रही है और शिक्षक शराब ढूंढने के काम में क्यों लगेंगे। फिर उनकी जान माल की रक्षा कौन करेगा? पुलिस नहीं कर पा रही है, मद्य निषेध विभाग जो काम नहीं कर पा रहा है, उसमें शिक्षकों को क्यों लगाया जा रहा है? आखिरकार शिक्षा मंत्री ने इस पर आकर खुलासा किया, इस पूरे मामले को साफ किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनको अलग से कोई ये ड्यूटी नहीं दी जा रही है, केवल उनको जानकारी देनी है और उनके नाम गुप्त रखे जाएंगे। तो ये थी आज के दिन भर की 6 बड़ी खबरें। चलते चलते हमने एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा भी कर ली। कल रात को 8 बजे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ फिर हम हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल के वेबसाइट पर भी जाकर आप खबरें पढ़ सकते हैं। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।